नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, उड़ीसा और इससे सटे हुए आंध्र प्रदेश के तटों के निकट एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बन गया है और अगले 24 घंटों में इसके और सक्रिय होकर डिप्रेशन यानी कि अवसाद में बदलने की संभावना है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन दक्षिणी महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 28 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, अकोला, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, वर्धा और यवतमाल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पुणे, सांगली और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं यवतमाल, नांदेड़, वर्धा, नागपुर, अमरावती, हिंगोली, लातूर, गोंदिया, परभनी, वाशिम, अकोला, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाना, कोल्हापुर और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, जलना, सोलापुर, धाराशिव, नंदुरबार, रत्नागिरी, सतारा, जलगांव और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं नासिक, धुले, अहिल्यानगर, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं बुल्ढाना, जलगांव, नागपुर और नंदुरबार। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, सोलापुर, धुले और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नासिक, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, कोल्हापुर, धाराशिव, सांगली, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और पालघर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर पालघर में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं
चंद्रपुर, गढ़चिरौली, परभनी, जलना, बुल्ढाना, हिंगोली, भंडारा, नागपुर, अमरावती, नांदेड़ और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव, सोलापुर, गोंदिया, नासिक, बायकुला मुंबई, अकोला, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, सांगली, थाने, सतारा, धुले, नंदुरबार, कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, पालघर और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव, नागपुर और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर, नंदुरबार, पालघर और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धाराशिव, लातूर और पुणे। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, नंदुरबार, धुले, सोलापुर, पालघर, सांगली, कोल्हापुर, सतारा, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नासिक, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, गोंदिया और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, पुणे, बुल्ढाना, बीड, नासिक, अहिल्यानगर और जलना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धुले, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, थाने, संभाजीनगर, पालघर, धाराशिव, लातूर, गढ़चिरौली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, भंडारा, गोंदिया और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है भंडारा। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं गढ़चिरौली, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, नागपुर, वर्धा, अकोला, संभाजीनगर और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई,
भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलना, चंद्रपुर, धुले, लातूर, नंदुरबार, बुल्ढाना, यवतमाल, बीड, हिंगोली और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं धाराशिव, भंडारा, वाशिम, अहिल्यानगर, गोंदिया, कोल्हापुर, पुणे, पालघर, सांगली, सतारा, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सोलापुर, बायकुला मुंबई और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 2 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अमरावती, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, धुले, नागपुर, नांदेड़, वर्धा, यवतमाल और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, नागपुर, रायगढ़, रत्नागिरी, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अकोला। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, जलगांव, धुले, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, अकोला, वाशिम, पालघर, बुल्ढाना, बायकुला मुंबई, सोलापुर, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभनी, लातूर, जलना, रायगढ़, बीड, गोंदिया, नांदेड़, हिंगोली, पुणे, अहिल्यानगर, थाने, नागपुर, धाराशिव, रत्नागिरी और यवतमाल। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली और संभाजीनगर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।